हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट विलयन वाले तीन विद्युत अपघटनीय सेलों ए बी सी को श्रेणीबद्ध किया गया। 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई तथा निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए सवाल हमारा क्या कह रहा है। ZnSO4, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट के विलयन वाले तीन विद्युत अपघटनीय सेलों को एबीसी में जोड़ा गया। देखिए यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। देखिए अब क्या कह रहा है ये कि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। कितने एम्पियर की? 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने सेल बी के कैथोड पर कितना जमा हो गया? ये देखिए हमारा कैथोड है सेल बी का। 1.45 ग्राम क्या हुआ है? कैथोड में सिल्वर हमारा जमा हो गया है। तो हमें कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है जिसपे सिल्वर के मतलब की सेल जो बी है हमारा, ये बैटरी जो बी है उसके कैथोड पर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर जमा हो गया है। और उतने ही समय में, जितने समय में सिल्वर हमारा यहाँ पे जमा होगा उतने ही समय में जिंक का और कॉपर का कितना द्रव्यमान, कितनी मात्रा उसके कैथोड पर जमा हो गया है। हमें ये प्रश्न आगे समझ में कि हमें क्या कह रहा है और क्या निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? ई का मान हमें निकालना है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? डब्ल्यू बराबर फैराडे का, ये थोड़ा सा ये इसलिए, हाँ, फैराडे का प्रथम नियम। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है जेड क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? यहाँ भार होता है। तो देखिए जेड को हम क्या लिख सकते हैं? जेड को लिख सकते हैं ई बटे एन एफ। ई बटे एन एफ की को क्या लिख सकते हैं? आई टी। ई के हमारा क्या तुल्यांकी भार, एन क्या है? अभिक्रिया में स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या हमारा? फैराडे नियतांक, आई क्या है हमारा? धारा, विद्युत धारा, टी क्या है? समय है। देखिए ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया। और फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। फैराडे का तृतीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? डब्ल्यू वन बटे नहीं, डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू टू। डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू टू बराबर होता है ई वन बटे ई टू। डब्ल्यू क्या है हमारा? भार। ई क्या है हमारा? तुल्यांकी भार है। ये हमारे फैराडे के दो नियम हो गए। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से मान दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आई बराबर दिया हुआ है 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। टी का मान हमें निकालना है। और क्या दिया हुआ? वेट ऑफ भार दिया हुआ, सिल्वर कितना दिया हुआ है? 1.45 ग्राम दिया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा, 1.45 ग्राम दिया हुआ और कुछ दिया हुआ है? और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पहले एजी का तुल्यांकी भार निकालेंगे। सिल्वर का तुल्यांकी भार हम निकालेंगे। एजी एजी का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। ई लिख देंगे। ई बराबर क्या होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार बटे संयोजकता नहीं था, संयोजी कारक होता है। संयोजी कारक। अब देखिए हमारा जो सिल्वर है वो क्या कर रहा था? देखिए यहाँ पे हमारा जो सिल्वर है एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें परिवर्तित हो रहा था? सिल्वर में परिवर्तित हो रहा था। ये हमारा क्या था? एक्वस था। एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा था? सॉलिड में, रॉड में जाके जमा हो जा रहा था सिल्वर का। तो ये हमारा क्या हो गया? देखिए यहाँ पे हमारा एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान हमारा 1 हो जाएगा। देखिए परमाणु भार कितना होता है हमारा? 1 हो गया। संयोजी कारक देखिए यहाँ पर कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया। यानी कि ई का मान हमारा कितना आ गया? 108 आ गया। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? और क्या पढ़ा था हमने? डब्ल्यू बराबर जेड क्यू। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जेड बराबर क्या होता है? ई बटे एन एफ। ई बटे एन एफ। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो ये मान हम क्या करते हैं? यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए कितना था ई का मान? ई का मान हम था हमारा 108 बटे एन। एन का मान कितना था? वहाँ पे 1 था। अभिक्रिया में एक ही इलेक्ट्रॉन तो उपयोग में हुआ तो 1 आ गया। एफ हमारा क्या लगेगा? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक कितना हो जाएगा? 96,500 गुणा आई। आई का मान कितना था? 1.5 गुणा टी का मान कितना? टी का मान हमें निकालना है। वेट ऑफ ग्राम। वेट ऑफ
कितना था भार, कितना था सिल्वर का 1.45 ग्राम। देखिए यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 1.45 गुणे 96,500 बटे 1.5 गुणे 108। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 863.73 सेकेंड। यानी कि इतने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सिल्वर का 1.45 ग्राम कैथोड पे ऊपर जाकर जमा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इतने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हुई, कॉपर और जिंक की कितनी मात्रा उनके कैथोड पे जाकर जमा हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपर के लिए, इसके लिए निकालेंगे, कॉपर के लिए निकालेंगे। देखिए कॉपर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा, W1 हमारा हो जाएगा 1.45 ग्राम, ये हमारा हो गया सिल्वर का हो जाएगा। W2 हमें क्या निकालना है, निकालना है कितना जमा हुआ कैथोड पर। E1 का मान कितना लेंगे, E1 का मान Eg का लेंगे तो 108 हो जाएगा। E2 का मान कैसे निकालेंगे, हमें कॉपर का परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार कितना होता है 63.5 होता है, और बटे 2 संयोजी कारक। देखिए कॉपर हमारा क्या करता है, कॉपर 2 प्लस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में परिवर्तित होता है, कॉपर में परिवर्तित होता है। यहाँ पे संयोजी कारक कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये E2 का मान कितना आ जाएगा, E2 का मान आ जाएगा हमारा 31.75 आ जाएगा। चलिए हम मान रख लेते हैं, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। W1 कितना है 1.45 बटे W2 हमें क्या निकालना है, E1 का मान हमें कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, बटे E2 का मान कितना हो जाएगा 31.75 हो गया। अब ये W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर हमारा आ जाएगा 0.426 ग्राम आ जाएगा। किसका आ जाएगा, कॉपर का 0.426 ग्राम, यानी कि कितना 863.73 सेकेंड तक धारा प्रवाहित करने पर कॉपर का 0.426 ग्राम जाके उसके कैथोड पर जमा हो जाएगा। अब हम कॉपर के लिए निकाल, अब किस लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जिंक के लिए, जिंक के लिए। देखिए यहाँ पर हम E1 क्या लेना है, बस वही लेना है। W1 क्या लेना है, W1 हम लेंगे 1.45 ग्राम, E1 हो जाएगा हमारा 108। E1 कितना हो जाएगा हमारा 108, ये देखिए थोड़ा सा, हाँ E1 हमारा हो जाएगा 108। W2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। E2 कितना हो जाएगा, E2 बराबर तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा परमाणु भार। जिंक का परमाणु भार कितना होता है 63.54 बटे, देखिए ये हमारे जिंक की अभिक्रिया है। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बनाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा संयोजी कारक 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, उसे भाग देने पर आ जाएगा हमारा 32.65 दशमलव, ये थोड़ा सा 32.65 आ गया। तो मान रख लेते हैं W1 बटे W2 1.45 बटे W2 हमें याद करना है। E1 का मान हो गया हमारा 108, E2 का मान कितना हो जाएगा 32.65। उसको हल करने पे W2 का मान कितना आ जाएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा W2 का मान 0.438 0.438 ग्राम आ गया। ये हमारा किसका मान आ गया W2 का, यानी कि ये हमारा कितना है 863.73 सेकेंड तक धारा प्रवाहित करने पर कॉपर का 0.426 ग्राम और जिंक का 0.438 ग्राम जाके अपने अपने कैथोड पर जमा हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमारा ये कॉपर है। देखिए ये हमारा क्या है कॉपर, ये हमारा जो ये मोटा वाला भाग दिख रहा है ना, ये इतना इतना भाग आके जमा हो गया। इसको क्या किसी डिनोट किया हमने, वेट ऑफ कॉपर जमा किया, ये वेट ऑफ सिल्वर है और वेट ऑफ जिंक है। यहाँ पे आके ये इतना इतना भाग जो है ये जमा हुआ है। ये यहाँ पे हमने W1 W2 और देखिए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर T बराबर 873.73 सेकेंड है। देखिए यहाँ पे हमने W2 यानी कि किसका मान का कॉपर का कितना है 0.426 ग्राम है और जिंक का 0.438 ग्राम है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।